अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज हमारी मुलाकात फिर से एक बार हो पा रही है ज्योमेट्री के क्लास में। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें क्लास को, लाइव क्लास को शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे इस क्लास से फ़ायदा उठा सकें। जहाँ पे हमने अपने टॉपिक को रोका था, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे थे सिमिलरिटी के अंदर में, आज वहाँ से एप्लीकेशन शुरू की जा रही है, जो एप्लीकेशन और भी इस थ्योरम के अंदर मौजूद है, थ्योरम नंबर 48, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में अगर उसका राइट एंगल पॉइंट है और उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है उसके हाइपोटेनस के अंदर में, तो उससे जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, वो दो ट्राइंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और बड़े वाला ट्राइंगल जो होगा उसके साथ भी सिमिलर होंगे, यानी तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। यही हमारा थ्योरम था। इसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में, जो हमारा लास्ट वीडियो क्लास था, उसके अंदर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज उन्हीं प्रॉपर्टी के बाद उससे बढ़कर आगे जो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सामने दो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका सिमिलरिटी ट्राइंगल पे जो भी थ्योरम लास्ट है, थ्योरम 48, वो भी खत्म, और उसके ऊपर पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस्ड हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। फिर आप प्रॉब्लम सम में हाथ दीजिए, जितना हाथ देना है। प्रॉब्लम सम की कोई सीमा नहीं है, जितना बनाइए उतना फायदा। और क्वेरीज निकल के आती है तो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए आज एप्लीकेशन नंबर 23 और जो पेज नंबर 256 पेज के अंदर मौजूद है उसको जानते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में जो ट्राइंगल एबीसी होता है, ठीक है, ये एंगल ए जो होता है ये 90 डिग्री पे है। ये इंफॉर्मेशन शेयर हो गया है, ठीक है। अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम एंगल ए, एक परपेंडिकुलर लाइन ए से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, कहां पे, बीसी पे, एट डी। तो पॉइंट डी पे आगे क्या करता है, स्ट्राइक करता है। अगर ए सी ए बी और बी सी, ए सी ए बी और ये साइड बी सी, अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन जो होता है, पहले आप इसको समझिए। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब हो गया ए सी बाई ए बी, ए बी बाई बी सी, इस तरह से कोई प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी अपने लास्ट क्लास के थ्योरम के अंदर में, हमारा जो ए बी का स्क्वायर होगा वो ए सी इंटू बी सी के बराबर हो जाएगा। इस तरह का प्रॉपर्टी हम लोग वहां से पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का कोई कंटिन्यू प्रोपोर्शन है कि ए सी ए बी एंड बी सी आपस में कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहता है, तो प्रूव करो कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ हाइपोटेनस, यानी हमारे हाइपोटेनस का ये वाला पार्ट ग्रेटेस्ट पार्ट है, दैट इज बी डी, ये बराबर होगा स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल के। मतलब दिस इज आवर ग्रेटर पॉइंट, दिस इज आवर greatest part of hypotenuse, and this is probably the smallest part of the right angle triangle। तो इनडायरेक्टली हमको ये कहा जा रहा है कि हमारा BD जो होगा वो बराबर होगा AC के, यानी यही हमें प्रूव करना है। ये मेरा प्रूफ ज्यादा कंडीशन है कि BD जो होगा वो कहीं ना कहीं AC के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करके देना आपको। तो सवाल ये उठता है सबसे पहले कि इस एप्लीकेशन को किस तरीके से प्रोसीड किया जाए, ठीक है, क्योंकि प्रोसीड करते वक्त हमको सारी चीजों को ध्यान पे रखते हुए काम करना पड़ेगा कि हम कौन से दो ट्राइंगल, क्योंकि हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल भी दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल नंबर 1 राइट हैंड साइड पे है, एक ट्राइंगल नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हम किस तरीके से इनको बैलेंस करें कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमको इक्वल होती भी दिखाई दे। तो सबसे पहली चीज जहां से इस एप्लीकेशन का शुरुआत किया जाएगा वो होगा ट्राइंगल के सिमिलर होने को समझना, कि ट्राइंगल सिमिलर जब होता है तो उसके फायदे क्या होते हैं। जब कभी हमको ट्राइंगल सिमिलर दिखता है, कोई जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जो एंगल ए पे बन रहा है, ठीक है, और वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाना, जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है हाइपोटेनस पे, तो ऐसा करने से ए सी ए बी और बी सी जो हमें कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं, तो यही हमारा जो होगा वो मेन पॉइंट होगा जहां से हम एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करेंगे कि हमारे सिमिलर होने से साइड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन हो जाते हैं।
साइड्स का प्रोपोर्शन होना वहां से हमको क्या करेगा, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला आप काम ये कहिए कि वर्किंग इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी। जैसे हम हमने लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि हमारा ट्राइंगल जो फॉर्म्ड होता है, ठीक है, तो दो हिस्से में फॉर्म्ड होता है और बड़े वाले ट्राइंगल के साथ वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे जो दो ट्राइंगल हमें फॉर्म्ड हो रहा है, निशानदेही कर दीजिए, समझने में हमारा आसानी होगा। तो ये तीनों ट्राइंगल नंबर वन, नंबर टू और जिससे मिलकर ये बना है वन एंड टू, ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या है, ये सिमिलर है, ठीक है। तो आपको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपका ये बीडी बाई ए बी, आपका ये बेस वाला पार्ट और आपका ये हाइपोटेनस वाला पार्ट। अगर आपका बी डी बाई ए बी रहता है, ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल पे अगर बड़े वाले ट्राइंगल पे काम करते हैं, आपका यहाँ पे ए बी बाई बी सी ये निकल कर आता है कि बी डी बाई ए बी जो होगा वो आपका ए बी बाई बी सी के जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी निकल कर आती है। और अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें कि अगर इसका ए सी बाई ए बी, इसका अगर ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी वाला पार्ट को अगर हम देखें तो ये आपका परपेंडिकुलर बाई बेस वाला पार्ट आ रहा है। हम्म, तो अगर हम दूसरे वाले ट्राइंगल पे काम करें, ए सी बाई एबीडी पे काम कर रहे हैं और ट्राइंगल एबीसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से हमको बीडी बाई ए बी जो आपका निकल कर आ रहा है, ये मेरा बीडी है, ये मेरा ए बी है, बेस बाई हाइपोटेनस वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ लिख देना सही होगा, बेस बाई हाइपोटेनस वाला पार्ट या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस वाला पार्ट बोलिए। तो बीडी बाई मेरा जो ए बी है वो मेरा उस ट्राइंगल का ए बी बाई बी सी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह का रिलेशन, तो हमको बीडी और एसी को बराबर करना है, बीडी मस्ट बी इक्वल टू एसी। तो अगर हम एसी और एबी को करें तो यहां से भी हमको ए बी बाई बी सी, यस, अगर हम यहाँ पे ए सी बाई ए बी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइड्स में बराबर करें तो यहां से भी हमको क्या होगा कि आपका परपेंडिकुलर बाई बेस ए डी बाई बी डी बराबर होता हुआ दिखेगा। साइड साइड के साथ कुछ ए बी बाई बी सी के बराबर आपको दिखेगा। साइड्स तो ठीक ही था। तो ए सी बाई ए बी जो होगा ये भी आपको वही ए बी बाई बी सी के बराबर आपको होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको एक प्रोपोर्शनल साइड दिख रहा है बी डी बाई ए बी, ए बाई बी सी के बराबर। और दूसरा प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी आपको दिखेगा ए सी बाई ए बी जो होता है वो ए बी बाई बी सी के बराबर होता है, ए बी बाई बी सी के बराबर होता है, ये भी प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी होती है। यहां से आपको ये वाला पार्ट कॉमन दिख जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है। तो इन पार्ट्स को आपस में इक्वल करेंगे आप इस तरीके से कि बी डी बाई ए बी
AC बाई AB के बराबर, जहां पे AB कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लास्ट एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो मिलेगा BD इक्वल्स टू AC। थोड़ा सा साइड्स को लेके अगर इंसान, मतलब एक्चुअली तीन तीन ट्राइंगल है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोपोर्शनल साइड्स को लेके क्लियर नहीं हो पाते हैं पहले अटेम्प्ट करते वक्त, या आप मान लीजिए कि रफ वर्क के अंदर में, तो थोड़ा सा हम लोगों को वहां पे परेशानी हो सकती है। लेकिन जरा सा अगर हम लोग उसको क्लियर ऑफ माइंड से हर एक एंगल से मिला के देखना होता है, अगर हर तरह से एंगल से मिला के हम उस प्रॉपर्टी को देखें, तो हम 2 से 3 लाइन में उस चीज को प्रूव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा परसेप्शन ठीक करना पड़ेगा, उसमें करेक्शन की जरूरत है, जो जहां पे आपका ये एप्लीकेशन आसानी के साथ प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, थोड़ा सा परसेप्शन ठीक किया गया तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गया। तो आइए हमारे लास्ट एक्सप्रेशन की तरफ। हमारा लास्ट एप्लीकेशन जो है, ठीक है, वो क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी ऑलरेडी आपका ट्राइंगल्स जो है वो क्या है? सिमिलर है। यानी ये ट्राइंगल एबीसी, ये डीईएफ के क्या है? सिमिलर है। ये आपको पहली बात बता दी गई, ये ट्राइंगल एबीसी डीईएफ का सिमिलर है। ओके, नाइस। और सिमिलर होने से क्या होता है कि एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको एंगल सी एंगल एफ के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, या एंगल ए एंगल डी के बराबर, ये सारे एंगल्स आपको आपस में बराबर दिख गए। तो आपको एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, क्या ये स्क्वायर ऑफ द बेस, स्क्वायर ऑफ द साइड्स, क्या इसके इक्वल होते हैं? क्या ये प्रोपोर्शनल साइड्स के स्क्वायर ट्राइंगल के एरिया के बराबर होते हैं? इस चीज को हमें देखना है। तो अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लें यहां पर, और वो ये कंस्ट्रक्शन कर लें, a straight line drawn from point A and D to the side BC and EF at P and Q। P and Q पे क्या कर रहा है? वो इसको स्ट्राइक कर रहा है, और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल जो P पे बनेगा, या जो एंगल Q पे बनेगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये कंस्ट्रक्शन हमको कितना हेल्प करेगा, आइए उसको जरा समझ लेते हैं। तो अगर हम प्रूफ वाले पार्ट पे काम करें, तो पॉइंट टू बी नोटेड वाला काम जो है, यानी हमारा डायरेक्ट काम ये है कि ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ, बेसिकली कोई भी ट्राइंगल जो है वो हाफ इंटू बेस बीसी इंटू हाइट एपी के बराबर है। यहां पे भी हाफ इंटू बेस ईएफ, और हाइट जो है वो डी क्यू इसके बराबर है। तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बीसी इंटू एपी के बराबर, और ईएफ इंटू डी क्यू के बराबर, ठीक है। तो बीसी और ईएफ, मैं किसी भी एक पार्ट को ले लूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बीसी और ईएफ को ले लूं, तो अगर मैं इस बात को प्रूव करने पे कामयाब हो जाता हूं कि मेरा जो एपी है वही एक्चुअली में बीसी के बराबर है, इसके बराबर है, बीसी के बराबर है, या मेरा जो ईएफ है वो एक्चुअली में बीक्यू के बराबर है, तो मेरा इसी लाइन पे काम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आइए उसकी तरफ मेहनत करते हैं। क्वेश्चन 1 लिख देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 1। इस 1 पे हमको लाके प्रूफ करना है। काम क्या करना है, आइए देखते हैं।
सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हम इनके साइड्स को आपस में प्रोपोर्शनल देख लेते हैं। ठीक है, शुरुआत आप AP बाई BP कीजिए। वर्किंग इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल DEQ। अगर मैं इस ट्राइंगल पे और इस ट्राइंगल के इस हिस्से पे दोनों साइड्स ट्राइंगल पे काम कर रहा हूं, ठीक है, तो हमको AP बाई BP जो होगा वो DQ बाई EQ के बराबर दिखेगा। ठीक है, DQ बाई EQ के बराबर दिखेगा। अच्छा, ये जो मेरा BP है ये हाफ ऑफ BC है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर दूं आसानी के लिए, AP बाई DQ BP बाई EQ, तो जो मेरा BP है वो मेरा हाफ ऑफ BC है और जो मेरा EQ है वो एक्चुअली में हाफ ऑफ EF है। तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि ये BC और EF के बराबर हुआ। कौन सा पार्ट? AP और DQ। इस AP और DQ को अगर आप यहां लोकेट कीजिए तो आपको यहाँ पे AP और DQ दिख रहा है। देखिए, जिस चीज के लिए मैं इक्वेशन 1 वहां मार्क किया था कि आपको किसी भी तरह से एक्सप्रेशन को लाना है और वहां पे पुट करना है, तो अब काम ये है कि मैं इस लाइन को यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे AP और DQ की जगह पे BC और EF को पुट करता हूं तो आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ये बराबर होता हुआ दिखेगा BC का स्क्वायर, क्योंकि BC इंटू BC, EF इंटू EF, EF स्क्वायर के, और इसी चीज को हमें प्रूफ करना था। हमें अपने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में इसी चीज को प्रूफ करना था कि हमारा ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो किसी भी प्रोपोर्शन साइड के स्क्वायर के एरिया का, किसी भी प्रोपोर्शन साइड के स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के एरिया का प्रोपोर्शन होगा। तो आप देख लीजिए AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर या BC का स्क्वायर EF का स्क्वायर, ये जिस तरीके से बराबर है, ठीक है, सारे ही साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स है वो आपस में इसी तरह आपको बराबर होते हुए दिख जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एप्लीकेशन को मैंने बहुत बार माध्यमिक पे और दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम में प्रॉब्लम सम्स में पूछते हुए देखा है, लेकिन बच्चे को ये मालूम ही नहीं होता है कि हमारा ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका रेशियो जो होता है वो साइड्स के प्रोपोर्शन के बराबर होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होता है। इसलिए वो इस प्रॉब्लम सम को नहीं डील कर पाता और दूसरी तरह से उसको अलजेब्रा या किसी और तरीके से कोशिश करता है करने का, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जब याद ही नहीं होगा, जब वो मसाला वो फॉर्मूला मालूम ही नहीं होगा, तो फिर वो चीज तैयार होने से रहा। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैंने बहुत आसान तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। इसको आप बुक पे देखिए, किसी भी बुक के अंदर में देखिएगा, वो तकरीबन एक पेज पूरा लेता है इसको बताने के लिए। अगर काम की चीज मुझे स्ट्राइक कर जाए, मुझे मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात को बहुत मुख्तसर लफ्जों में बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इस तरह से हमने सिमिलरिटी चैप्टर को जो न जाने कितने पहले शुरू किया था, लेकिन हर क्लास में उसके हर एक थ्योरम्स और हर थ्योरम्स पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, एप्लीकेशंस थे, उसको टाइम टू टाइम हर हफ्ते हमने डिस्कस किया। तो आज का क्लास इस
एप्लीकेशन पे खत्म हो रहा है और चैप्टर का भी खात्मा यहाँ पे हो रहा है। तो इंशाल्लाह इस पे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसकी कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं होती है प्रॉब्लम्स की, क्योंकि प्रॉब्लम्स अनगिनत होते हैं। लेकिन आपके पास जब थ्योरी रहेगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम को कहीं से भी बुक से उठाकर बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन प्रॉब्लम और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको बनाने का, या इसके बाद हमारा एक और ज्योमेट्रिकल चैप्टर बचता है पाइथागोरस थ्योरम, हम उसको भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे आने वाले हफ्ते जो होती है वो मुलाकात हो पाएगी। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस में जारी रखें। ठीक है, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।